सर, मेरा प्रॉब्लम है। रुद्रेश, अक्षरा बेटा, अर्पिता, आदिति, सिद्धांत। हाँ सर। हाँ, कैमरा ऑन कीजिए बेटा। गुड। आप बुक्स उठाइए और 10 मिनट में वक्त दे रहा हूं, आप लोग सभी लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है ना? अर्पिता बेटा, अर्पिता, आदिति, रुद्रेश, सिद्धांत। हाँ बेटा, स्टार्ट कीजिए, रिवीजन करिए। अरे रुद्रेश, कॉल करें क्या? रुद्रेश, यस सर। हाँ चलो ऑन कर। सिद्धांत, सोम, कैमरा ऑन कीजिए। हेलो। यस सर, हाँ आपकी सर। आवाज आ रही है सर। रुद्रेश नहीं सुनाई देता है बेटा? सर कर रहा हूँ। हाँ। आर्यन। यस सर। अच्छा, आपका प्रॉब्लम है ना? सोहम, ऑन करो। यस सर। यस ऑन करिए और रिवीजन करिए। क्या रुद्रेश, यार तुम बात को समझते नहीं हो हर चीज को। सर वो कैमरा ऑन करने के लिए मुझे टेबल पे बैठना पड़ेगा और मुझे मेरा अभी वो भी नहीं है, वो स्विच भी नहीं है वहाँ पर। सर यहाँ पर मुझे क्या वो हेडफोन्स भी चार्जिंग को लगाने हैं और देखना है, इसलिए सर। सर सोहम, सोहम, यस सर। कैमरा ऑन, यस सर। कैमरा ऑन। यस सर। कैमरा ऑन मतलब रिवीजन करो। क्या सर? रिवीजन करो, कैमरा ऑन करके रिवीजन करो। 10 मिनट का वक्त दिया हूं। यस सर। कैमरा ऑन, सोहम। हो गया बेटा? हो गया बेटा? अर्पिता हो गया? हो गया बेटा अर्पिता? नहीं सर। अच्छा, अक्षरा बेटा? हाँ सर, एक मिनट। अच्छा, अदिति? 2 मिनट सर। ठीक।
ज्याद्वारे कॉल केला गेलेला नंबर ह्यावेळेस क्या आर्यन का प्रॉब्लम है भाई? क्या सर? आर्यन कहाँ गया? उसका फोन भी नहीं, पता नहीं सर। उसका फोन भी नहीं लग रहा। सर सार्थक ने क्लास छोड़ दिया था। नहीं तो सर तो वो आता क्यों माफ नहीं? कीजिए अपर्याप्त बात कब से नहीं आ रहा है? ये कॉल पूरी नहीं की जा सकती। सर बहुत दिन हो गए। मैंने अभी इधर बीच कॉल किया था 3-4 दिन पहले, तो पण संपर्क करू थोड़ा फी का इशू है। सर हो गया। चलिए, ज्या नंबरशी आपण संपर्क करू इच्छिता तो यावेळी बंद आहे। चलिए। हाँ, स्टार्ट करते हैं। यस सर। मैम क्लास में हूँ, क्लास में हूँ। ओके ओके हम्म, हम्म। एक बात बताइए आप लोग मेरे को कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? अक्षरा बेटा आप बताओ, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? अक्षरा, अक्षरा, सिद्धांत, सिद्धांत, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन बेटा? Sir, when the light comes, हम्म, it goes on the surface, and when it सिंपल go in वर्ड the में opposite. सुनो, मेरी बात सुनो। सिंपल वर्ड में बोलो कि जिस मीडियम से लाइट आएगी, आफ्टर कोलिजन उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी, रिटर्न जाएगी, तो इसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट किसी मीडियम से आएगी और कोलिजन के बाद उसी मीडियम में जाएगी, इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया क्या? जैसे बॉल हम फेंकते हैं, बॉल जब हम सरफेस पे फेंकते हैं तो बॉल कहां से आता है? हवा से। कहां टकराता है? सरफेस से। तो टकरा कर क्या सरफेस के अंदर जाता है या ऊपर ही आ जाता है, रिटर्न आ जाता है? रिटर्न आता है। रिटर्न आता है। कि कहां पे आता है? हवा में, हवा में ही आता है ना। So that phenomenon in which light will incident and reflect, rebounds, that phenomenon is called reflection. That phenomenon is called reflection. Means आना, टकराना और जाना, all phenomenon if occurs in the same medium, then that phenomenon is called, क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, इसको कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। इसको कहते हैं प्लेन मिरर। इसका एक साइड क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होता है? एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और दूसरा साइड क्या होता है? पॉलिश्ड होता है। दूसरा साइड पॉलिश्ड होता है।
अब देखिए यहां पे क्या है बेटा, सोर्स ऑफ सन। सन सबसे बड़ा, इनवर्स में सबसे बड़ा लाइट का सोर्स कौन है? सन है। यह सन है, यहां से लाइट आएगी। इस आने वाली लाइट को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और यहां पे कोलाइड हुई, टकराई, तो टकरा कर उसी मीडियम में जाएगी। इस रे को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। मींस यह जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में गई, हाँ या ना? यह जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिप्लाई करो आप लोग। आ रहा है सर। जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में रिटर्न गई, रिबॉन्स हुई, इसको कहते हैं रिटर्न या रिबॉन्स। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड, होल फेनोमेनन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिख लिए, लिखिए लिखिए, इसको लिखिए, लिखिए। लिखिए, लिख लिए। अब डिफिनीशन क्या होगा? इफ इंसिडेंट एंड rebounds, if incident ray and rebounds ray all are in the same medium, these all are called medium, इसको कहते हैं मीडियम। ये क्या है? ये सब क्या है? मीडियम है। क्या है? मीडियम। इस मीडियम से पार्टिकल आ रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर हुआ। नो नो बेटा रे, इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर हुआ? इस एंगल को कहते हैं, इस एंगल को कहते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं? आई। और इस एंगल को कहते हैं आर। आई क्या? व्हाट इज द आई? व्हाट इज द आई? एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। इसका डिफिनीशन क्या होगा? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। आर को क्या कहेंगे? एंगल आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ reflection. What is the definition of angle of reflection? What is the definition of angle of reflection? The angle formed between normal and reflected ray. The angle formed between normal and reflected ray रिफ्लेक्टेड। is called angle of reflection. हो गया? रिफ्लेक्शन। क्या मैं रफ करूं बेटा? क्या मैं रफ करूं? अक्षरा, अर्पिता, रुद्रेश, आप लोग रिप्लाई कुछ भी नहीं कर रहे हो। सिद्धांत, यस सर। क्या मैं रफ करूं? यस सर। अब बताइए, नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिएगा। सर ये आप पढ़ा चुके हो। फिर भी एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो। टू टाइप्स। कौन कौन बेटा? कौन कौन? फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल।
यह तीनों रे कहां थी? यह तीनों रे कहां थी? बोर्ड पे। यह तीनों रे कहां थी? ए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ए नॉर्मल। ऑल आर, ये कहां है? सब बोर्ड पे, ऑन द बोर्ड। ऑल आर बोर्ड पे है ना, और बोर्ड क्या एक्सप्लेन है? सो व्हाट वी कैन से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल आर लाइंग इन द, all are plane. lie on the same plane. All are lying on the same plane. Clear? Incident ray, normal and reflected ray, all are lying in the on the same plane. यह एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यह एंगल ऑफ आर। दूसरा लॉ क्या है? सेकंड लॉ क्या है? Angle of incidence मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गुड गुड गुड। Angle of incidence must be equal to angle of reflection, that is angle I equal to angle R. Angle of incidence must be equal to angle of reflection, that is angle I equal to angle R. बढ़ूं आगे? Yes, sir. चले। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 types. कौन कौन? Regular reflection and diffuse reflection. गुड। रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट रे सिस्टमेटिकली इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्ट होती है। जैसे इस तरह के रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनता है, वो इमेज कैसा बनेगा? शार्प एंड क्लियर इमेज फॉर्म। क्लियर हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट क्या है? डिफ्यूज Diffuse reflection. रिफ्लेक्शन। इस केस में क्या होता है बेटा? इस केस में क्या होता है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है? रैंडम होता है, कर्व्ड होता है। यहां पे जो रेट आती है वह कैसे जाती है? रैंडमली। कोई सिस्टम नहीं बना हुआ इसमें। देख रहे हैं ना? सो इससे जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? नॉट क्लियर, धब्बे की तरह, स्पोर्ट की तरह, धब्बे की तरह होगा। बढ़ूं आगे? Yes, Yes, sir. चले, अब लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस। आगे लिखिए सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। सुनिएगा बेटा बेटा, अभी रेज हम कितने टाइप्स के देखे? अभी पढ़े हम 2। कौन कौन? इंसिडेंट रे और सेकंड क्या पढ़े? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? क्लियर? yes, sir.
अब मेरी बात समझो, 2 मिनट मेरी बात समझो। मिरर देखे हो, घर में मिरर देखे हो आप? घर में आप मिरर देखे हैं? हाँ सर। जब आप घर में मिरर देखते हैं तो क्या Yes, sir. कैसे ऑब्जर्व करते हैं? कैसे ऑब्जर्व करते हैं? मिरर के सामने हम खड़े हो जाते हैं और हमारा इमेज मिरर के अंदर बनता है, ऐसा देखें? हाँ वह इमेज क्यों बनता है और कैसे बनता है पता है? अगर मान लो कि मिरर के सामने हम अंधेरा एकदम, कुछ भी मेरे ऊपर लाइट न रहे, तो क्या मिरर में मेरा इमेज बनेगा? नहीं। इसका मतलब कि मेरा इमेज मिरर में बने, इसका मतलब मेरे यहां से लाइट पास हो। क्या हो? लाइट पास हो। देखो कैसे बनता है, समझो। यह क्या है? मिरर। मान लीजिए यह आदमी है, अब इसका इमेज इसमें बनाना है, तो बेटा अगर यह डार्क अंधेरा रहे तो इसका इमेज बनेगा इसमें? नहीं। फिर कैसे होगा? तो यहां से लाइट आएगा, किधर जाएगा? मिरर की तरफ। यहां से लाइट आएगा किधर की तरफ? मिरर की तरफ। अब आप बोलेंगे पांडे सर सिर्फ 2 लाइट आएगा? नहीं, n नंबर ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, आएगा, लेकिन हम मिनिमम 2 लाइट बताते हैं क्योंकि 2 लाइट से, मिनिमम 2 लाइट को कट होने से इमेज बनता है। समझ में आ रहा है क्या? सो मिनिमम 2 लाइट हम बता रहे हैं। सर। एक कौन है? ये मां से कौन है? ऑब्जेक्ट। इनका क्या करना है? इमेज बनाना है। कहां पे? मिरर में। क्लियर हुआ? अब इस रे को क्या कहेंगे बेटा? जल्दी बताना, इस रेज को क्या कहेंगे? ये कौन सी रेज है? Incident rays. हाँ, क्यों इंसिडेंट रेज बेटा? क्योंकि यह मिरर। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि वह इंसिडेंट रे क्या कहलाएगी, क्या मिरर की तरफ आने वाली या ऑब्जेक्ट की तरफ आने वाली? तो हमेशा वर्ड पे ध्यान दीजिए कि इंसिडेंट रे वह रे है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आती। किधर किधर? रिफ्लेक्टिंग। और यह सरफेस कौन सा सरफेस है बेटा? यह कौन सा सरफेस है? यह कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग है ना बेटा? ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो यह रेज किधर जा रही है ये बताइए? टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो दीज रेज आर कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? इंसिडेंट। ये भी क्या है? ये बेटा ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन अगर देना हुआ तो आप क्या दोगे? अब बताओ, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? सोचिए। इफ 2 और मोर देन 2, ए बेटा बेटा समझो, इफ 2 और मोर देन 2 इंसिडेंट रे मीट। यह मीटिंग 2 तरह का हो सकता है, एक्चुअल मीटिंग और वर्चुअल मीटिंग। यह देखिए एक्चुअल मीटिंग हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चे को या नहीं? सही सही बोलिएगा। हाँ सर। Yes, sir. If 2 or more than 2 incident ray are actually meet or seems to meet, तो उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। पहले यहां तक लिखिए तो, यहां तक लिखिए तो। यस सर। लिख लिए? नहीं सर, लिखे। अच्छा, आप लोग का कोई भाई या कोई 10th क्लास में है क्या? 10th क्लास का 10 दिन फ्री लेक्चर नहीं होने जा सर। रहा है। अगर आप 3 CBSE का 10th क्लास का फ्री लेक्चर होने जा रहा है, आज से ही शुरू है। कहां गया था आर्यन बेटा?
यस सर, कहाँ कैसे? गया था, कहाँ गया था? सर वो इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई थी सर थोड़ी। मैं कभी से फोन भी लगा रहा था, नहीं लग रहा था तुम्हारा। अच्छा। लिखो, आज से 10th क्लास का लेक्चर चल रहा है 10 दिन के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो 10वीं 10th क्लास में बच्चे हैं, जो अभी 10th में हैं, उनके लिए मैथ और साइंस का लेक्चर चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट 10 डेज के लिए। बोर्ड के लिए, नॉट फाउंडेशन, नॉट फाउंडेशन, बोर्ड, ओनली बोर्ड। तो अगर किसी का फ्रेंड या कोई हो तो आप बता देना। आज 6 बजे से लेक्चर है, 6 से 7, 7 से 8। रफ करूं? यस सर। सर वो मुकुल सर हमें नहीं पढ़ाएगी अभी? पढ़ाएंगे थोड़ा सा, एक्चुअली में 9th पे एनटीएससी पे ले रहे हैं, फिर लेंगे ना। क्या विष्णु सर का दिक्कत है क्या? नहीं सर वैसा नहीं, क्योंकि उन्होंने मतलब एक चैप्टर आधा कंप्लीट किया था ना, इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ आज। ओके मैं सर। रफ करूं? तो अब बताओ बेटा रे, अब बताओ कि ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन क्या होगा? रुद्रेश, 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 यार बोल तो दिया करो। यस सर। बोलो, ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? क्या डिफिनीशन होगा? क्या डिफिनीशन होगा ऑब्जेक्ट एनी का? सब्सटेंस हाँ बोलिए। which has mass. मास? कहां ध्यान था रे? मैंने अभी सिखाया नहीं सिखाया? अक्षरा, अक्षरा, हाँ सर। बोलो बेटा ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन। सर when two incident rays meet. हाँ, इफ टू और मोर देन टू इंसिडेंट रे एक्चुअली मीट और सीम्स टू मीट। जब दो, अब इंसिडेंट रे किसे कहेंगे? इंसिडेंट रे किसे कहेंगे? बता चुका हूं, इंसिडेंट रे किसे कहेंगे? द रे इंसिडेंट टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द रे इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन्स आना, कमिंग, टुवर्ड्स द, टुवर्ड्स द, बोलो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उस रे को क्या कहेंगे? बोलो, बोलते चलो यार। इज कॉल्ड, इंसिडेंट रे। इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। रुद्रेश, रुद्रेश, Yes sir. व्हाट इज द इंसिडेंट रे? व्हाट इज द The इंसिडेंट रे? ray which incidents towards the reflecting surface. सरफेस। उस रे को क्या कहेंगे? Incident ray. समझ में आया? व्हाट इज Yes दिस, sir. व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? Reflecting sir. Reflecting surface. What is this? What is this? What is this? What is this? Tell me. Incident ray. These all rays are called, these all rays are called इंसिडेंट रे। समझ में आ रहा है क्या? जो Yes रेज sir. इंसिडेंट के तरफ आए, सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ आए, उस रे को क्या कहेंगे? इंसिडेंट रेज। व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे? रफ कर रहा हूं, रफ करूं? यस सर। What is the reflected ray? What is the reflected ray? The ray away from reflecting surface. किसे कहेंगे बताइए? द रे आफ्टर, द रे अवे, goes away, goes away, goes away from reflecting surface is called, क्या कहेंगे बेटा? रिफ्लेक्टिंग रे। रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्टेड रे।
क्या आप लोग क्लियर हैं? यस सर। चलिए, यस सर। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बताइए इसमें इंसिडेंट रे कौन है और रिफ्लेक्टेड रे कौन है? व्हाट इज कॉल्ड? व्हाट इज कॉल्ड? इंसिडेंट रे। गुड। क्यों? क्यों इंसिडेंट रे? बिकॉज इट कम्स टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड व्हाट इज दिस? रिफ्लेक्टेड रे। क्यों रिफ्लेक्टेड रे? It It goes goes away. towards the. It goes away. Reflecting surface. Okay. Okay. Yes sir. Okay. Now, object. अब ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करता है बताइए तो? ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करता है? इंसिडेंट रे पे. क्यों ऐसा होता है? क्यों इंसिडेंट रे पे डिपेंड करता है? क्योंकि यह क्या है? मिरर. ये कौन है? महाशय कोई है. अब इनका मिरर, इनका इमेज किस में बनाना है? इन मिरर में. कैसे बनाना होगा? तो यहां से लाइट आएगी. लाइट आएगी तभी तो बनेगा रे भाई. यह लाइट आ रही है, आ रही है, आ रही है. किधर आ रही है? अरे बोलो यार. रिफ्लेक्टिंग सर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस. किधर आ रही है? और इसको क्या कहेंगे बेटा? इसको मिरर। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? इंसिडेंट रे पे. क्यों इसको इंसिडेंट रे कहेंगे? क्योंकि यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ आ रहा है. क्लियर? तो इसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट? If two or more than two incident ray are meet, if two or more than two incident ray are meet or seems to meet, that point is called object. बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए. यस सर। अब डिफिनीशन लिखिए. ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन. If two or more than two, if two or more than two incident ray are meet, if two or more than two incident ray are meet, or seems to meet, or seems to meet, that point is called, सर. हाँ बेटा. सर मीट एक्चुअली एट अ पॉइंट ऐसा भी चलेगा? नहीं, उसका बताऊंगा, वो अलग वर्ड है. वो दो चीज होगा, वो बाद में बताऊंगा. seems और meet, that point is called object. इसे सुनिए. if two or more than two incident ray meet or seems to meet, that point is called object. टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप. क्या आप फिर से रिज्वाइन होना चाह रहे हो? यस सर. सर अभी मैथ्स क्लास है। ओह, ऐसा क्या? ठीक है, ठीक है. बेटा रे आर्यन, आर्यन बेटा, यस सर। तुम्हारी